हे गाइस, आई एम सूर्यांश चौहान एंड यू आर वाचिंग फिनवाइज। आज की वीडियो हमने बनाई है इन्वेस्टिंग वैल्यूज के ऊपर। अब हमने दिखाया है 9 इन्वेस्टिंग वैल्यूज। इन 9 इन्वेस्टिंग वैल्यूज से आपको एक बेटर माइंडसेट मिलेगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, और आप सोच पाओगे कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना, किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो प्लीज इन सारी इन्वेस्टिंग वैल्यूज को ध्यान से देखिए एंड तक। You should start investing as early as possible. आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाओगे। अब जितना ज्यादा आपने पहले शुरू कर दिया उतना ही ज्यादा आपका टाइम के साथ पैसा ग्रो होता चला जाएगा। जो लोग लेट हो जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपने 20s में 30s में नहीं शुरू कर पाते, स्टिल उन्हें तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी वो शुरू कर सकते हो उतनी जल्दी। सी, इन्वेस्टिंग इज लाइक अ ट्री। इसे उगाने का बेस्ट टाइम था 20 साल पहले, बट नेक्स्ट बेस्ट टाइम है आज। तो इन्वेस्टिंग जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ। और कई बार क्या होता है, जैसे नई नई जॉब लगती है 20s में, लोग सोचते हैं कि अभी कहाँ जिम्मेदारी है, अभी मौज कर लेते हैं फिर इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। अभी तो आपकी वॉन्ट्स है, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। खर्चों को काफी सारा खर्चा है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और आपके खर्चे नीड्स बदलेंगे, फिर आप उन्हें रोक नहीं पाओगे, आप इन्वेस्टिंग कम ही कर पाओगे। और ऊपर से जो टाइम का फैक्टर है वो भी आपके खिलाफ हो जाएगा। आपको 10 इयर्स जो अर्ली से स्टार्ट कर सकते थे आप, वो भी आपके खिलाफ है। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है तो काफी लोग सोचते हैं एक ही बार में बहुत सारा पैसा डाल देता हूँ या हर साल डाल दूंगा, बहुत है। बट ये सही अप्रोच नहीं है। आपको हर मंथ अपने पैसे, हर मंथ की सैलरी में से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। और तो और अगर आपकी इनकम अनसर्टेन है, आप बिजनेस करते हो या अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी इनकम अनसर्टेन है, तो कम से कम क्वार्टरली तो इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रहता है, वो कंटिन्यूसली करते हो तो आपको आदत बनी रहती है। और ऊपर से आपको अपने एक्सपेंसेस का भी पता रहता है, कितना आप एक्सपेंस कर रहे हो और कितना आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, उनके बीच क्या रिलेशन है, कितने परसेंटेज हो। तो उससे आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। और आपको जो हर बार डालने में जो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा अलग से। अब हम नहीं चाहेंगे जो हमने पैसा इतने टाइम से इन्वेस्ट किया है, जो हमारे फ्यूचर के प्लान्स के लिए, हमारी जरूरतों के लिए है फ्यूचर में, उसे कुछ भी हो, तो हम चाहेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहे। अब उसे प्रोटेक्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका है उसे डाइवर्सिफाई करना। तो मार्केट तो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, वो तो चेंज होगा ही होगा, उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं होगा। तो जो मार्केट में चेंज आएगा ही आएगा, उसके लिए हम वो करते हैं, हम उसे डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जो आप स्टॉक्स खरीद रहे हो वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए खरीदो जो आपस में रिलेटेड ना हो, या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदो जो एक दूसरे के अपोजिट में हो, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐड करो जो मुझे फिक्स रिटर्न मिले ही मिले। कुछ अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालो जो अलग मार्केट सिचुएशन पे अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। जैसे आपने स्टॉक्स खरीदे हैं तो अलग अलग इंडस्ट्रीज खरीदे हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है। आपने गोल्ड खरीद रखा है ताकि अगर स्टॉक्स नीचे जाए तो गोल्ड तो ऊपर आए। और अगर आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट, आरडी या ट्रेजरी बिल्स जैसे इन्वेस्टमेंट रखिए ताकि आपके पास फिक्स रिटर्न तो रह ही रहे। ऐसे आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपको अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे मिले, कैसे हम अपने अमाउंट को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये एक सही अप्रोच नहीं है। अब हमें डाटा से पता लगता है कि सही अप्रोच ये होगी कि हम एक रेगुलर टाइम पे इन्वेस्ट करते रहें और लंबे टाइम के लिए करें। अब अगर इसमें हमें मॉडरेट रिटर्न भी मिलती है तब भी हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारी नीड्स को सफाइस कर देगा। वैसे तो इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम के लिए करते हैं, यानी कि ऐसी इनकम जिसमें आपको एक्टिवली अपना टाइम ना देना पड़े। बट अगर आप रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक करोगे, आप चेक करोगे कि आपके जो खर्चे हो रहे हैं आप कैसे हो रहे हैं, या क्या चेंजेस आए हैं, कहीं आपके फ्यूचर गोल्स में तो चेंज नहीं आ गया, या कोई फ्यूचर में ऐसा खर्चा तो नहीं आने वाला, या कोई ऐसा डिसीजन है जो आप आगे लोगे जिससे आपका फाइनेंशियल गोल चेंज हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को रेगुलरली चेक करते रहोगे और उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एंड टाइम पे एक्चुअल में पे कर पाएंगी। अब हमारी तो हर्ड मेंटालिटी होती है, हम सोचते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं वही कर लो कि वो सेफ है। बट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही गलत तरीका है।
क्योंकि जब भी हम किसी और की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं। जब भी हमें इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर गोल सेफ रहे, हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, हमारे जो फ्यूचर खर्चे हम उसके लिए प्रिपेयर रहे। तो इसलिए जब भी हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने हैं तो हमें पर्टिकुलरली हमारे लिए क्या सही है वो देख के लेने हैं, ना कि बाकी सबके लिए क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग अब बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो जरूरी है कि आप बेसिक चीजों को जानें, क्योंकि अगर आप बेसिक चीजों को जानेंगे तो ही आप चीजें समझ पाएंगे कि आप क्या करें। आपको कभी भी कोई बताएगा कोई चीज तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। तो हमेशा आपको बेसिक इन्वेस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए। और ऊपर से इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक है, ये टाइम के साथ चेंज होती चली जा रही है। तो आपको रेगुलरली अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि देखो पहले तो सिर्फ क्या कहते हैं रियल एस्टेट और गोल्ड ही बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट थे, यही सब चीजें थी जो इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन अब बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गए, अब तो क्रिप्टो करेंसी कितनी रेलिवेंट है। तो आपको रेगुलरली अपने आप को एजुकेट करना है इसको लेके। जब आप रेगुलरली अपने आप को एजुकेट करते रहोगे, आपको बेसिक नॉलेज होगी, आप और नॉलेज लेते रहोगे इसमें, तो आप किसी स्कैम का पार्ट नहीं बनोगे। ऐसा नहीं होगा किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपने वहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो आप अपने इंपॉर्टेंट पैसों को कहीं बेकार जगह खर्च होते नहीं देखोगे अगर आप खुद से एजुकेशन लोगे। अब जब हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं या हम न्यूज में देखते हैं या कहीं और सोशल मीडिया में देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक पैसे बहुत ज्यादा बनाते हैं। बट सच ये नहीं है। एक्चुअली में इन्वेस्टिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर आप इन्वेस्टिंग को शॉर्ट टाइम में ज्यादा अमाउंट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाए। तो आपका गोल ये होना चाहिए कैसे हम लंबे से लंबे टाइम के लिए पैसे को रख पाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो जाके वो अमाउंट जो है बेसिक अमाउंट भी कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएगा और आपकी फ्यूचर नीड्स पे आपके सच में काम आ पाएगा, रेदर कि आप उसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो पाने के लिए, ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए उसे गवा दो। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम इतनी ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, हम इन्वेस्टिंग में इतना ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं, हम इतना जान लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने सारा फाइनेंशियली प्लान कर रखा है, अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। बट लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो उनसे हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमारी सेविंग्स बचाने के लिए, हमारे फ्यूचर गोल्स को बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। हमें इन सब अनसर्टेनिटीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें हमारी हेल्प करते हैं इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस। भगवान ना करे कि अगर कुछ हो जाता है आपको तो आपकी फैमिली का क्या होगा, तो उसके लिए आपको हेल्प करता है लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट या कुछ आपकी हेल्थ को होता है या आपकी फैमिली की हेल्थ को होता है तो आपकी सारी सेविंग्स उसमें ना खत्म हो जाए, तो उसमें आपकी मदद करता है हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरी चीज, हमेशा आपके पास जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कुछ फंड्स आपके पास लिक्विड होने चाहिए। लिक्विड मतलब जैसे इन कैश आप कभी भी निकाल सको, जब भी आपको जरूरत पड़े आप एकदम से निकाल सको। वो मोस्टली रिटर्न के लिए नहीं है, वो इमरजेंसीज के लिए, ताकि क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर जरूरत के टाइम पे वो काम नहीं आया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कुछ फंड्स आपके लिक्विड होने चाहिए। जब आप इन सब चीजों को भी ध्यान रखोगे तो आप अनसर्टेनिटीज से भी इजीली डील कर पाओगे। आई होप आपने सारी इन्वेस्टिंग वैल्यूज को ध्यान से सुना होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो इसे लाइक दीजिए। हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।